दोस्तों, अगर अभी तक आपने जेसन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने ऑनलाइन पिज्जा मंगवाया था, लेकिन डिलीवरी बॉय की बाइक पुराने तालाब के पास पंचर हो जाती है। इसलिए शॉन गुल्ली बुल्ली से वहां चलने को कहता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली पुराने तालाब जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो तालाब शापित है। इसलिए शॉन पिज्जा लेने अकेले ही पुराने तालाब के पास पहुंचता है। शॉन को डिलीवरी वाला उसकी बाइक के पास नहीं दिखता है, इसलिए शॉन उसी के आसपास देखता है। तभी शॉन को डिलीवरी वाला पुराने तालाब के पास दिखता है। शॉन उसको आवाज लगाता है, लेकिन तभी जेसन ने वहां आकर उसको मार दिया और उसकी बाइक के पास आकर उसका पिज्जा खाने लगा। तभी उसकी नजर शॉन पे पड़ जाती है और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जेसन शॉन को पकड़ लेता है और शॉन को उठाकर कहीं ले जाता है, लेकिन जेसन शॉन को कहां ले जा रहा है? जेसन शॉन को लेकर अपने घर में आता है और शॉन को एक कमरे में ले जाकर फेंक देता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। शॉन को कमरे में बंद करने के बाद जेसन अपने ही घर के दूसरे कमरे में आता है। ये कौन है? ये तो इविल नन है, लेकिन इविल नन यहाँ क्या कर रही है? जेसन इविल नन से कहता है, इविल नन, मैंने एक ऐसे शिकार को पकड़ा है जिसका खून बिल्कुल ताजा है। जल्दी बताओ, उसकी बलि कब देनी है? इविल नन जेसन से कहती है, उसकी बलि हम आज रात 12 बजे देंगे। गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर शॉन का इंतजार कर रहे हैं। बुल्ली कहता है, 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन शॉन अभी तक नहीं लौटा। गुल्ली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें वहां चलकर एक बार देखना चाहिए। गुल्ली कहता है, बुल्ली, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम अकेले वहां नहीं जा सकते, हमें बाबा को भी बुलाना होगा। रुको, मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। इतना कहकर गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है और सारी बात बाबा को समझाता है। बाबा कहता है, मैं बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। थोड़ी ही देर में बाबा अपनी सुपर बाइक से गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचते हैं। वहां आकर बाबा ने गुल्ली बुल्ली से कहा, हमें जल्दी चलकर शॉन को ढूंढना चाहिए, वरना पुराने तालाब का मॉन्स्टर उसे मार डालेगा। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली और बाबा की बाइक पे बैठ जाते हैं और बाबा बाइक लेकर पुराने तालाब के पास जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा पुराने तालाब के पास आते हैं और बाइक से उतरकर शॉन को ढूंढते हैं, लेकिन शॉन कहीं दिखाई नहीं देता। तभी गुल्ली को शॉन का स्कूटर दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली और बाबा को ये बात बताता है। तीनों शॉन के स्कूटर के पास आते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा कि पास में ही डिलीवरी बॉय की बाइक भी खड़ी है। गुल्ली बुल्ली और बाबा उस बाइक के पास आते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहता है, ये शॉन दिखाई क्यों नहीं दे रहा गुल्ली? गुल्ली बुल्ली को भी ये समझ नहीं आ रहा कि शॉन की स्कूटर जब यहाँ है तो शॉन चला कहाँ गया। अभी ये लोग शॉन को ढूंढ ही रहे थे, तभी गुल्ली को पुराने तालाब के पास एक इंसान की लाश दिखाई देती है। शॉन ये देखकर डर जाता है और ये बात बुल्ली और बाबा को भी बताता है। गुल्ली बुल्ली और बाबा उस लाश के पास जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। बाबा कहता है, लगता है ये डिलीवरी बॉय है, लेकिन इसको किसने मार डाला? अगर ये मारा जा चुका है तो जरूर शॉन भी किसी खतरे में होगा। गुल्ली बुल्ली, हमें जल्दी शॉन को ढूंढना होगा, वरना शॉन का भी यही हाल हो जाएगा। इतना सुनते ही गुल्ली बुल्ली परेशान हो जाते हैं और गुल्ली बाबा से कहता है, क्यों ना हम सब शॉन को अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढें। बाबा कहता है, ठीक है गुल्ली, तुम दोनों उस तरफ जाकर शॉन को ढूंढो और मैं इस तरफ जाता हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है बाबा। इतना कहकर गुल्ली बुल्ली और बाबा शॉन को अलग अलग दिशा में ढूंढने चले जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी गुल्ली बुल्ली और बाबा को शॉन कहीं नहीं मिलता। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढते ढूंढते एक छोटे से गांव में आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली, मुझे तो लगता है शॉन जरूर भागकर इसी गांव में आया होगा, हमें यहाँ किसी से पूछना चाहिए। लेकिन ये लोग शॉन के बारे में किससे पूछें, क्योंकि ये गांव तो पूरी तरह सुनसान है। गुल्ली बुल्ली एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। गुल्ली बुल्ली ऐसे ही 2-3 घरों का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। गुल्ली बुल्ली को अब समझ आ चुका है कि इस गांव में कोई नहीं रहता और गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस गांव में एक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम जेसन है। जेसन ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया है और अब वो उन्हें मारने वाला है। जेसन कूदकर गुल्ली बुल्ली के सामने आ जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में बाबा इनसे बात कर रहे थे। दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या जेसन उन्हें मार देगा या फिर बाबा गुल्ली बुल्ली को बचा लेंगे? ये देखेंगे हम पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।